विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम खुशामदीद। दर्शक, भारत देश इस समय गुस्से में है हर नागरिक भारत का। जम्मू कश्मीर का पहलगांव में हुई आतंकी हमले के बाद देश में हर तरह पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग उठ रही है। भारतीय सेना पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे जवाब दे चुकी है, लेकिन एक बार फिर नियंत्रण रेखा के पार आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हो गया है। सेना ने साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से कार्रवाई के लिए तैयार है। अब बात यह है कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पाकिस्तान को तबाह करने के बाद आखिर पहलगांव के आतंकियों का हिसाब कब और कैसे चुकता किया जाएगा। भारत का एक्शन के बाद से ही पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और ये भारत की सेना हर मोर्चे पर कार्रवाई के लिए तैयार है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पहले भी किया जा चुका है। इस बार भी आतंकियों और उनके सरपरस्तों को करारा जवाब दिया जा सकता है। हालांकि इस बार पाकिस्तान पहले से ज़्यादा सतर्क है और इस कारण स्ट्राइक का सरप्राइज एलिमेंट थोड़ा कम हो सकता है। बावजूद इसके भारतीय सेना के पास कई विकल्प है। 18 दिसंबर 2016 को उड़ी हमले में 18 जवान की शहादत के बाद भारतीय सेना ने महज 11 दिन के भीतर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों का 6 लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिया था। इसी तरह पुलवामा हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया था। इन दोनों कार्रवाइयों ने पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मिंदा किया था। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार भी भारत के पास सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या सीमित सेना कार्रवाई जैसे विकल्प खुला है। इसके अलावा एक रणनीतिक विकल्प तो भारत ने चुन भी लिया है। सिंधु जल संधि को ख़त्म करके पाकिस्तान का पानी को रोक दिया। वही इस बार भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की भी पूरी कोशिश कर सकता है। ऐसे में सेना और कूटनीतिक दोनों मोर्चे पर एक साथ दबाव बनाना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकता है। सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के भीतर भी आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स पर शिकंजा कसना जरूरी है। सुरक्षा विशेषज्ञ को मानता है कि अगर OGWS का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया जाए तो आतंकी हमले का जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। पाकिस्तानी आतंकियों को स्थानीय समर्थन मिलने से वो हमले का अंजाम दे पाते हैं। ऐसे में आसपास के लोगों से जानकारी जुटाना और OGWS पर तगड़ी कार्रवाई करना अनिवार्य हो गया है। बीते दिन भारतीय सेना ने कड़े एक्शन लेते हुए आतंकियों के कई ठिकानों को जमींदोज भी किया था। पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है और इसका इस्तेमाल भारत में आतंकियों की घुसपैठ के लिए किया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अब संघर्ष विराम का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रहा है। पाकिस्तान केवल इसका फायदा उठा रहा है। लिहाजा भारत को अब अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा और आतंकी लॉन्च पैड्स पर दोबारा सर्जिकल या एयर स्ट्राइक के जरिए करारा संदेश देना होगा। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।